हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 6 क्लास का गणित, जिसमें हम लोगों ने अध्याय 1 को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। आज की इस वीडियो पार्ट 28 में हम लोग पढ़ेंगे रोमन संख्यांक, और यह अध्याय 1 का अंतिम वीडियो होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप लोग बहुत ही अच्छे से रोमन संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोमन संख्यांक के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो इंग्लिश में बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है, हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके का अंक या संख्याएं, उसे हम लोग हिंदू अरेबिक संख्यांकों के नाम देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक संख्याएं। ठीक है, तो ये सभी जो है हिंदू अरेबिक संख्याएं हैं, और इन्हीं संख्याओं को रोमन संख्यांक में लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स में देखिए 1 को इस तरीके से लिखा जाता है, इसी 1 को इस तरह से भी लिखा जाता है, और देखिए 2 इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन रोमन संख्याओं में इस तरीके का 2 लिखा जाता है, और इसे ही इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये भी मान्य है, ये भी मान्य है, और ये सभी के सभी क्या है, पूरे देश भर में ये सभी संख्याएं मान्य है। ठीक है, इस 2 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 3 को इस तरीके से लिखा जाता है रोमन संख्याओं में, 4 और इसको 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 के लिए x लिखा जाता है, 10 के लिए क्या लिखते हैं? x लिखा जाता है, और 5 के लिए v लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इसको आप एक बोलिए या आई भी बोल सकते हैं, इसको डबल आई, इसको ट्रिपल आई, इसको आई भी कह सकते हैं, या एक डंडा भी बोला जा सकता है। ठीक है, समझने के लिए, तो समझने के लिए आप लोग इसे भी बोल सकते हैं, भी का मतलब 5। इसी प्रकार से भी में एक डंडा लगेगा इधर, तो ये हो जाएगा 6, जिसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए 6 को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 5 को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार से आप सबको समझ सकते हैं। देखिए इसको क्या पढ़ा जाता है? 10 पढ़ा जाता है, और इसको 11 पढ़ा जाता है, इसको 12, इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए डॉट डॉट, यहाँ पर 12 हो गया, तो 13 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? x लिखेंगे, और इसके आगे 3 इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाता है 13। देखिए डबल x का मतलब है, ये है 20, एक x का मतलब है 10, डबल x का मतलब है 10, 10 मिलकर के कितना? 20। और इसी प्रकार से ये ट्रिपल x यानी 3x है, तो तीनों x मिल करके कितना बनाते हैं? तो 30 बनाते हैं। ये 10 10 20 10 30 इस तरीके से पढ़ा जाता है, तो ये हो जाता है 30। इसको क्या बोला जाता है? 30 बोला जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ संबंध देख लेते हैं रोमन संख्याएं और हिंदू अरेबिक संख्याओं में। ठीक है, तो देखिए रोमन संख्यांक इसमें है, और इसमें है हिंदू अरेबिक संख्याएं। ठीक है, देखिए रोमन संख्याओं में को आई लिखा जाता है, 5 को v लिखा जाता है, और 10 को x लिखा जाता है, 50 को l लिखा जाता है, और 100 को c लिखा जाता है, 500 को d लिखा जाता है, और 1000 को m लिखा जाता है। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि 5 को रोमन संख्या में किस तरह से लिखते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि v के तरह। ठीक है, 10 को कैसे लिखा जाता है? तो x के रूप में लिखा जाता है। 50 को क्या लिखते हैं? तो l के रूप में लिखा जाता है। 100 को क्या लिखा जाता है? तो c के रूप में लिखा जाता है। 500 को क्या लिखते हैं? तो d के रूप में लिखा जाता है। 1000 को किस तरीके से लिखते हैं? तो m के रूप में लिखा जाता है। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग जवाब दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन सभी को, यही है रोमन संख्याएं, जो कि कुल रोमन संख्या कितनी है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 आपको याद रखना है। आई का मतलब क्या है? तो 1 है, भी का मतलब 5, x का मतलब 10 है, l का मतलब 50, c का मतलब 100 है, d का मतलब 500 है, m का मतलब 1000 है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु,
तो ध्यान दीजिएगा, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तो ही आप अच्छे से आगे की संख्याओं को सीख पाएंगे, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए यहाँ पर है। पहला बिंदु ए, जिसका नाम है संकेत की पुनरावृत्ति उतनी बार जोड़ना है। देखिए इस चीज का मतलब क्या है, उतनी बार जोड़ने का मतलब, और यहाँ पर है 3 से अधिक बार नहीं। देखिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि ये 1 को 2 बार लिखा गया है, समझ लीजिए ऐसे रोमन संख्या में, तो 1 1 मिल करके कितना हो जाता है 2। यानी कि 1 को इस तरीके से लिखेंगे, एक बार लिखा गया है तो इसको क्या पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे, और इसी को अगर 2 बार लिख दिया जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो 1 और 1 मिलकर के क्या बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है उतनी बार जोड़ना है। तो 1 2 बार है तो 2 हो जाएगा जुड़ने पर, ठीक है। इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए कितना बार हो गया, तो 3 बार हो गया, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या, 3 पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर बोला गया 3 से अधिक बार नहीं, यानी कि हम लोग अगर इस प्रकार से 4 डंडे खींच देते हैं तो इसको 4 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया 3 से अधिक बार नहीं लिखना है, ठीक है। यानी कि ये जो है गलत हो जाएगा, किसी को भी 3 बार ही लिखना है, ठीक है। 3 बार से ज्यादा लिखेंगे तो वो चीज गलत हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए, जैसे ये भी हो गया ना, भी का मतलब क्या होता है 5, तो 5 लिखने के लिए हम लोग भी का यूज करेंगे, और 6 लिखने के लिए हम लोग भी के बाद 1 लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। इसी प्रकार से 7 लिखने के लिए भी में डबल आई लगा देंगे तो ये हो जाता है 7। 8 लिखने के लिए भी में ट्रिपल आई लगा देंगे तो ये हो जाएगा 8। और ध्यान दीजिए 9 लिखने के लिए हम लोग आई के साथ में x लगाते हैं, ये हो जाता है 9, ठीक है, और x लिखने पर ये हो जाता है 10, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो आप लोग सीख गए ना कि कितना बार जोड़ना है, तो जितना बार रहेगा उतना बार ही जोड़ना है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x और x, ये कितना बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है, यानी कि ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, तो 10 10 मिल करके ये कितना लिखा गया है, इसका मतलब कि ये है 20, ठीक है। x को अगर 3 बार लिख दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम लोग, तो 10 10 20 10 30, इस तरीके से इसको जोड़कर पढ़ेंगे। 30 क्या है, ये क्या लिखा गया है, तो 30 लिखा गया है, ठीक है। लेकिन 40 लिखना होगा तो हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 40 लिखने के लिए क्या रूल है, चलिए आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है बी। बी नंबर पॉइंट है संकेत भी, एल और डी कभी पुनरावृत्ति नहीं। यानी कि संकेत जो है भी, एल और डी, इनको कभी भी दोहराना नहीं है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, दोहराना नहीं है, ठीक है। यानी कि इस तरह से हम लोग भी का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे इस प्रकार से हम लोग x को लिख रहे थे 2 बार, यानी इसका मतलब 20 हो जाता था, तो ये तो 20 तक तो ये तो सही है, लेकिन हम लोग भी को डबल बार लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भी, एल और डी को पुनरावृत्ति नहीं करना है, इसको 2 बार या 3 बार 4 बार नहीं लिख सकते हैं, केवल 1 बार ही लिखा जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर कभी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखना है। यानी कि देखिए कभी भी बड़े संकेत वाले, कभी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखना है। जैसे कि समझ लीजिए आप, ये x है, तो x के पहले हम लोग इस तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके का यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्लियर। देखिए अगला पॉइंट है सी। सी नंबर पॉइंट है छोटा मान बड़े मान के दाईं ओर जुड़ जाता है, ठीक है। छोटा मान बड़े मान के दाईं ओर रहेगा तो जुड़ जाएगा, बाईं ओर घट जाता है। अगर बाईं ओर रहेगा तो क्या होगा, घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये 5 है, ठीक है, ये क्या है भी, यानी 5। अगर भी के पहले हम
यानी कि ये इधर अगर लिखते हैं हम लोग तो ये होता है बाएं तरफ, ठीक है। अगर इस साइड लिख लेंगे हम लोग, ये हो जाता है दाईं तरफ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, भी के अगर बाईं तरफ लिखे हैं एक को, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है बड़ा मान है और ये जो है छोटा मान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, छोटा मान बड़े मान के दाईं ओर जुड़ता है, बाईं ओर घट जाता है। तो देखिए बाईं ओर है ना, ये एक जो है 5 के बाईं ओर है, यानी कि 5 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि ये जो लिखा गया है 4 लिखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से x के मान लीजिए बाईं तरफ हमने इस तरीके से लगा दिया, तो इसका मतलब क्या समझना है, ये समझना है कि ये लिखा गया है 10 में से एक कम कर दिया गया, ये है 9, ठीक है। और ध्यान दीजिए ये बोला गया बाईं ओर घट जाता है, ये तो हो गया, आप लोग समझ गए। बोला गया दाईं ओर जुड़ जाता है, यही फंडा है, सिंपल। भी के आगे हम मान लीजिए इस तरीके का लिख दिए, यानी कि भी के सामने हमने लिख दिया दाहिने तरफ आई को, तो इसका मतलब क्या समझना है, 5 था और एक बढ़ गया, यानी कि ये हो गया 6। देखिए दाईं ओर जुड़ जाता है, 5 में एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 6। ये क्या लिखा गया है, तो 6 लिखा गया है। भी में इस तरीके का हम लोग अगर लिख लेते हैं, तो देखिए भी में डबल आई लगा दिए, यानी कि 2 जुड़ गया, तो भी में 2 जुड़ गया तो ये हो गया 7, ठीक है। ये क्या हो गया, 7 हो गया। इसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि x है, x का मतलब क्या होता है, 10। जैसे मान लीजिए इसमें हमने ट्रिपल आई जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया बताइए, 10, 11, 12, 13, ये हो गया 13, ठीक है। लेकिन 14 लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x, x का मतलब हो गया 10, और ये i है, और ये क्या है, भी, ठीक है। ये क्या है, भी, तो ये हो जाता है 14, क्या हो जाता है 14। देखिए भी के पहले आई है, यानी कि 5 में से एक कम होगा 4, और ये 10 है, 10 4 कितना हो जाएगा, 14, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। देखिए अगला पॉइंट, और यही इतना पॉइंट था, आप लोग सीख गए होंगे शायद। देखिए नोट है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बोला गया है संकेत आई को केवल भी और x में से घटाया जा सकता है, ठीक है। संकेत x को केवल l, m और c में से ही घटाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। i जो है भी x में से ही घटाया जाएगा, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है कि i को कब घटा सकते हैं, तो भी के पहले अगर रहेगा और x के पहले रहेगा i, तो हम लोग घटा सकते हैं इसको, ठीक है। और इसी प्रकार से x को कब घटाया जा सकता है, तो जब l, m और c में से कोई रहेगा तो ही घटा सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 40 लिखना है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए 40 आपको लिखना है, कितना लिखना है, 40, तो रोमन संख्या में किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए अभी अभी हम लोग सीखे हैं इस सारणी में एल का मतलब क्या होता है, 50 होता है, सी का मतलब 100 होता है, डी का मतलब 500 होता है। इस तरह से सीखे हम लोग। मान लीजिए 40 लिखना है, तो एल का मतलब क्या होता है बताइए, एल का मतलब होता है 50, ठीक है। तो इस x को हम लोग एल के पहले लिख सकते हैं, क्योंकि एल में से घटाया जा सकता है इसको, यानी x लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे एल। इसका मतलब क्या हो गया कि एल में से 10 कम हुआ तो कितना हो जाएगा बताइए, बड़े मान के अगर बाईं तरफ कोई छोटा मान लिखा रहता है तो उसको बड़े मान में से घटा दिया जाता है। तो जब 50 में से 10 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि 40 को XL लिखा जाएगा, ठीक है। एल का मतलब क्या होगा, 50 होगा, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग रोमन संख्यांकों को लिखते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण लेकर के हल कर लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए 20 लिखना है रोमन संख्या में, तो देखिए 20 को हम लोग रोमन संख्या में किस तरह से लिखेंगे, तो डबल x लिखेंगे तो ये हो जाता है 20। अगर 30 लिखना होगा तो हम लोग ट्रिपल x लिखेंगे 30 के लिए, ठीक है। अगर 40 लिखना होगा तो 40 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो 50 में से x को घटा लेंगे, यानी कि कहने का मतलब है l लिखेंगे, l के पहले हम क्या लिख देंगे, 10, तो l के पहले 10 का मतलब 50 में से 10 गया 40, ये है 40, ठीक है।
50 लिखने के लिए हम लोग एल का यूज करेंगे, ठीक है। और ये है क्या, 50 है, ठीक है, ये क्या है भाई, 50 है। और 60 लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बताइए। तो 60 लिखने के लिए हम लोग एल तो लिख लेंगे, ये हो गया एल का मतलब क्या हो गया, 50। 50 में एक से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60। देखिए एल के दाएं तरफ अगर कोई छोटा मान रहता है तो उसको जोड़ लिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब 50 और ये 10, 60 हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, 60 है, ठीक है। इसी प्रकार से 70 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 70 को किस तरह से लिखेंगे। तो एल में 10 जोड़ दिए, फिर 10 जोड़ दिए, यानी ये हो गया 70, ठीक है। 80 को किस तरह से लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, एल में ट्रिपल एक्स जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 80, ठीक है। और अगर 90 को लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, ध्यान दीजिए, सोचिए आप लोग, 90 को किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो सभी लोग जानते हैं कि सी का मतलब क्या होता है, 100 होता है। सी का मतलब क्या होता है, 100। 100 में से 10 को कम कर दीजिए तो 90 हो जाएगा। यानी सी के पहले एक्स लिखेंगे तो ये 100 में से 10 घट गया, यानी कि 90 हो गया। 90 को किस तरह से लिखेंगे, तो एक्स सी लिखेंगे। 100 को किस तरह तरह से लिखेंगे बताइए। 100 के लिए हम लोग जानते हैं कि 100 के लिए सी लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है, क्लियर है। तो अब देखिए कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ प्रश्न है। बोला गया है निम्न संख्याओं को रोमन संख्याओं में लिखें। तो देखिए इसको क्या करना है, रोमन संख्याओं के रूप में लिखना है। तो ध्यान दीजिए हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, ए को पहले सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो लिखा गया है इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 70 में अगर 9 हम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है बताइए। ये हो जाता है 70 में 9 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा। तो 70 को लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बताइएगा जरा। 70 को लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं एल। एल का मतलब हो गया 50, ये हो गया 60 और ये हो गया 70, ठीक है। इसमें जोड़ना क्या है, 9 जोड़ना है। तो 9 को किस तरीके से लिखते हैं, आई लिखते हैं फिर एक्स लिखते हैं, ठीक है। आई लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, क्लियर है। तो ये हो जाता है देखिए एल एक्स एक्स और ये हो जाएगा आई एक्स। यानी कि ये तो हो गया 9 और ये हो गया 10, ये 10 ये 50, तो ये हो जाता है 79। इस तरीके से हम लोग रोमन में लिख सकते हैं। देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे रोमन में। तो ये जो है 60 प्लस 9 है, क्या है 60 प्लस 9। तो इसको हम लिखने के लिए हम लोग यूज करेंगे एल। एल मतलब हो गया 50, ये हो गया 60। 60 में कितना जोड़ना है, 9। 9 लिखने के लिए आई फिर एक्स, ठीक है। ये हो जाता है कितना, तो ये हो जाता है कितना, 69 हो जाता है, ठीक है। और देखिए सी को लिखने के लिए यानी कि इस 98 को लिखने के लिए हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये 100 में से कितना कम है भाई, तो 2 कम है। या हम लोग इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 8। तो 90 को लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं सी और एक्स। सी में से एक्स घटेगा तो ये क्या हो गया 90। 90 में कितना जुटेगा, तो 8 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 98। देखिए सी एक्स, सी का मतलब हो गया 90 और ये सी के आगे लिखा गया तो इसको जोड़ना है। 90 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 98, क्लियर है। देखिए अगला इस 73 को किस तरीके से लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 73 को लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे 70 प्लस 3 कर सकते हैं। और 70 के लिए हम लोग लिख सकते हैं एल डबल एक्स प्लस ट्रिपल आई, यानी कि ये हो गया 3। अगर इसको जोड़ेंगे तो एल आएगा एक्स, इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है कितना, 73 हो जाता है, ठीक है। और देखिए एक बच गया 92। 92 को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 92 को लिखने के लिए हम लोग इसे 90 प्लस 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 90 लिखने के लिए एक्स सी लिखते हैं, फिर प्लस 2 के लिए हम लोग 2 आई लिख देंगे इस तरीके का, यानी कि एक्स सी आई आई। ये हो जाता है कितना, तो ये हो जाता है 90, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स, यही था आज का अंतिम वीडियो, जो कि यह अध्याय 1 का अंतिम वीडियो था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हुआ हो समझने में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके अगले अध्याय को, यानी कि दूसरे अध्याय को। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।